गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो हमारे पास चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, और ये वाला जो चैप्टर था इसमें हमने जो इसमें क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी वो हमने की थी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, और वो भी किसमें, आपके पास वर्ल्ड प्रॉब्लम में दी हुई है। हमें मतलब वर्ल्ड प्रॉब्लम को न्यूमेरिकल उसमें सॉल्व करना है, तो वो देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, द टू नंबर्स आर इन द रेशो 8:3। क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी दो नंबर है और जो उसका रेशो है वो कितना है, 8:3 है। इफ द सम ऑफ द नंबर इज 143, अगर इनका सम कितना है 143 है, तो हमें क्या फाइंड करना है, नंबर्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, जितना हो सके। हमें समझ में नहीं आता कभी भी वर्ल्ड प्रॉब्लम, तो हमें उससे क्या करना है, पीस वाइज क्या करना है, उसे सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करनी है कि क्या लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, जैसे टू नंबर, सबसे पहले टू नंबर्स ऐसे दिए हुए हैं जिनका जो रेशो है, ठीक है, रेशो का मतलब क्या होता है, इस तरीके से कोई भी नंबर है इसको हम 8:3 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना दे रखा है, टू नंबर्स हमारे पास 8:3 में दे रखा है। तो इसी में से हमें सबसे पहले नंबर निकालना है। मैंने आपको रेशो वाला चैप्टर में पढ़ाया था कि हमारे पास कभी भी अगर इस तरीके से रेशो में दिया रहता है और हमें उसे अगर कंप्लीट नंबर बनाना है तो हम उसमें क्या कर लेते हैं, वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वो हमें कंप्लीट नंबर मिल जाता है। क्यों, क्योंकि हमेशा रेशो जो हमें मिलता है एक सिंपलेस्ट फॉर्म में मिलता है। ठीक है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में मिलता है, इसका मतलब उस नंबर में ऊपर नीचे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई ऐसा हुआ होगा जिससे वो जो ओरिजिनल नंबर है वो हमें फाइंड होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करते हैं, जो रेशो है उसमें x का मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो भी नंबर दे रखा है रेशो की फॉर्म में। ठीक है, कंप्लीट नंबर बनाने के लिए। और अगर इफ द सम ऑफ द नंबर, और इनका जो सम है वो कितना दे रखा है, 143, मीन्स इनका ऐड करके हमें 143 दे रखा है, तो हमें नंबर फाइंड करना है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, हमारे पास जो चीज़ दे रखी है, लेट, सबसे पहले हमारे पास क्या है, फर्स्ट नंबर कितना आ जाएगा, फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 8x। ओके, लेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं है वो नंबर, हम x का इसमें मल्टीप्लाई करके वो नंबर बता रहे हैं कि ये है। ठीक है, सेकेंड नंबर इक्वल्स टू 3x। ओके, अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो दे रखा है 8x प्लस 3x इक्वल्स टू 143। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैंने बताया था वेरिएबल सेम है तो ऐड कर लेंगे। 8 प्लस 3 कितना होता है, 11, और x का x। ठीक है, और ये आ जाएगा 143। ठीक है, और ये आ जाएगा, इसको हम डिवाइड से सॉल्व करते हैं, ये आपका इसमें मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। इस तरीके से x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, 13। अभी हमें सिर्फ x की वैल्यू मिली है, जबकि हमें फाइंड क्या करना है, नंबर्स फाइंड करने हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, जो फर्स्ट नंबर है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, हमने क्या लेट करा था, 8x ना, तो 8x मीन्स 8 इंटू 13, तो कितना आ जाएगा, 104। ऐसी सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, कितना है, 3x लेट किया था, तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 13, 13 3 ज़ा 39। ठीक है, तो हमारे पास दो नंबर क्या क्या मिल गए, 104 एंड 39। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये दिया हुआ है, हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स दे रखे हैं किसी भी क्लास में। वो हमारे पास क्या है, कितना दे रखा है, 7:5 में दे रखा है किसी भी क्लास में गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो। तो यहाँ पे भी हमें क्या कर देना है, लेट कर लेना है, और लेट में गर्ल्स और बॉयज़ का जैसे दे रखा है ना, बॉयज़ पहले दे रखा है तो ये वाला बॉयज़ का होगा रेशियो में, और ये सेकेंड वाला गर्ल्स का होगा। ठीक है, और कंप्लीट नंबर फाइंड करने के लिए 7x और 5x हो जाएगा। ऐसी द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब यहाँ पे कंडीशन भी रखी गई है, जो नंबर ऑफ बॉयज़ है वो
कितने ज़्यादा हैं? 8 ज़्यादा है किससे? आपके गर्ल्स से। तो व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ? तो हमें क्या करना है? टोटल क्लास की स्ट्रेंथ बतानी है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ बॉयज़ कितना आ जाएगा? 7x। ऐसी नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ जाएगी? 5x। ओके, ये चीज आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा? अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज क्या है? ज़्यादा है किससे? गर्ल्स से। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? हमारे पास बॉयज कितना था? 7x। ठीक है, और 7x है, और ये हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 5x है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 5x प्लस 8। ठीक है, यहाँ पे हम 7x में 8 नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इस इक्वेशन को कैसे बनाना है, इस क्वेश्चन, इस स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ेंगे। द नंबर ऑफ बॉयज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, मीन्स जो आपका नंबर ऑफ बॉयज आ रहा है ना, ये जो आ रही है वो क्या हो रही है? गर्ल्स से 8 मोर है। सपोज दैट मेरे पास एक नंबर है 20। ठीक है, मेरे पास बॉयज़ का नंबर है 20, और मैं ये बोल रही हूँ ये गर्ल्स से कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। तो मैं 8 मोर देन किस पे लगाऊंगी? गर्ल्स पे लगाऊंगी। ठीक है, मीन्स मेरी जो इक्वेशन बनेगी वो इतनी बनेगी। मेरे पास अगर नंबर ऑफ गर्ल्स इतनी है तो ये 8 मोर है ना, तो 8 यहाँ पे लगेगा, प्लस 8 किसमें? गर्ल्स में। तो ऐसे यहाँ पे अगर 8 मोर लिखा है तो ऐसे नहीं कि आप बॉयज़ में 7x प्लस 8 बना दोगे इक्वेशन। ये इक्वेशन ढंग से बनाइएगा स्टेटमेंट को देखते हुए। और मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी बता दिया है कि क्या है, क्वेश्चन दे रखा है जो नंबर ऑफ बॉयज है वो 8 मोर देन है किससे? गर्ल्स से। तो मतलब जो नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू कितना आ जाए? गर्ल्स में 8 को ऐड कर लेंगे, ये चीज है। ठीक है, तो ये आ गया 7x इक्वल्स टू माइनस 5x इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 2x इक्वल्स टू 8, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8/2 मीन्स 4। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है? 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है? टोटल क्लास स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? टोटल क्लास स्ट्रेंथ। सबसे पहले नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स भी हम निकाल देते हैं। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ जाएगी? 5 इंटू, सीधा सीधा जो हमें पूछा हुआ है वो देख लेते हैं। टोटल क्लास स्ट्रेंथ देखो, टोटल क्लास स्ट्रेंथ इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी? हम दोनों को क्या कर लेंगे? नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को ऐड कर लेंगे तो टोटल क्लास की स्ट्रेंथ आ जाएगी, मतलब कितने क्लास में स्टूडेंट है। तो हमारे पास क्या है? 5x प्लस, और बॉयज कितने थे? 7x। ठीक है, तो 5x की वैल्यू रख देंगे 5 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 4, 5 4 ज़ा 20, 7 4 ज़ा 28, तो कितना आ जाएगा? 48। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी आ गई है? 48। ठीक है, हमने क्या करा? नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ को ऐड कर लिया। ठीक है, रेशियो को पहले नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ के रूप में वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके रिप्रेजेंट करा। उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बोल रखा था वो किया, मतलब 8 मोर था ना हमारा पास, जो बॉयज़ थे वो गर्ल्स से 8 मोर थे, वो कंडीशन रखी, उससे x की वैल्यू निकाली, और फिर जो नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो निकाल ली। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन था इस ऐसे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स से रिलेटेड दे रखा है। हमारे पास 3 कोई भी ऐसे कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स है जो कहाँ तक जिसको क्या किया जा रहा है? ऐड किया जा रहा है, तो वो हमारी इसकी जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है? 51 मिल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? लेट करना है, लेट फर्स्ट इंटीजर। फर्स्ट इंटीजर कितना आ जाएगा हमारे पास? अब देखो कॉन्जुगेटिव है ना, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? x, तो सेकंड क्या होगा? x प्लस 1। ठीक है, थर्ड क्या होगा? x प्लस 2, क्योंकि देखो अगर हम 3 कॉन्जुगेटिव का मतलब लगातार आने वाले नंबर, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखती हूँ तो 1 प्लस 1 2,
और 1 + 2 3, तो 1 2 3 ऐसी अगर 0 रखती हूँ 0 0 + 1 1 0 + 2 2, तो कभी भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगर हमें फाइंड करना है तो हम इस तरीके से वेरिएबल के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो ये है x, x + 1, x + 2, x + 3 अप टू इनफाइनाइट, जो भी आपको जितने भी अगर आपको पूछे हुए, तो सिर्फ हमें यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बारे में बोला गया था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा, x, x + 1, x + 2 = 51, ठीक है। तो x x x कितने x होगा, 3x, तो 3x प्लस 1 + 2 कितना 3 = 51, 3x = 51 - 3 कितना आ जाएगा, 51 - 3 49, ठीक है। और आई थिंक 49 है 48, ठीक है। अच्छा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x = आ जाएगा हमारे पास 48/3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, ठीक है। तो हमारे पास अब इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, फर्स्ट इंटीजर कितना होगा, फर्स्ट होगा 16, सेकेंड होगा 16 + 1 17, अब आ रहे हैं ना कॉन्जुगेटिव, थर्ड होगा 16 + 2 18, ठीक है। तो क्या आए इंटीजर 16 17 एंड 18, और अगर हम इसको ऐड करेंगे ना तो हमें 51 ही मिलेगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमें 51 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, इंटीजर्स थे जो कॉन्जुगेटिव थे। तो अभी एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। बाकी आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।